हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, स्टाफिंग। और उसके अंदर स्टाफिंग के अंदर हम लोगों ने इसका मीनिंग सीखा था कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, नीड क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और स्टाफिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर मैंने आपको बताया था HR डिपार्टमेंट। ये क्या होता है HR डिपार्टमेंट, वो डिटेल में आप लोगों को मैंने समझा दिया था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई जो HR डिपार्टमेंट है या जो ये स्टाफिंग है, ये इसकी प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स हैं जिसको ध्यान में रखकर ही इसके अंदर के लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं स्टूडेंट, वो है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग की प्रोसेस सीखने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? किसकी प्रोसेस? स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग की प्रोसेस सीखने के लिए हमें अपने माइंड में एग्जाम्पल्स हमेशा प्रिपेयर होने पड़ेंगे, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इनसे हम अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान करो बेटा, हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ढांचा बना लिया, यानी अब हमें पता है कि किस पोस्ट के लिए कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, कितने आदमियों की ज़रूरत है किस पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट कितने चाहिए, मार्केटिंग मैन कितने चाहिए, सेलर्स कितने चाहिए, ठीक है ना। सभी हमें आज की डेट में पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप सोचो। सबसे पहले तो पता है, तो भाई हिसाब लगाएंगे टोटल कितने लोगों की ज़रूरत है, यानी एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई हमारे पास डिपार्टमेंट बने होते हैं। ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और ये होता है स्टूडेंट स्टाफिंग का डिपार्टमेंट कह लो या HR डिपार्टमेंट कह लो। तो ये लोग भाई ये HR डिपार्टमेंट वाले इनके पास जाते हैं, या फिर ये इन HR वालों के पास आते हैं कि हमें एक बंदे की ज़रूरत है, ये कहेगा हमें 2 बंदों की ज़रूरत है। इनके मैनेजर बोलेंगे, इनके जो हेड है ना डिपार्टमेंट के, वो मैनेजर आएंगे कि हमें 2 बंदों की ज़रूरत है, आज अब हमें एक बंदे की ज़रूरत है, ये कहेगा हमें 5 बंदों की ज़रूरत है। यानी फिर ये हिसाब लगाएगा, यार 3 4 और 9 बंदों की ज़रूरत है। ये उसे एस्टिमेट करना बोलते हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया हमें कितनी ज़रूरत है, कितने बंदों की ज़रूरत है और किस किस डिपार्टमेंट के लिए। सेकंड प्रोसेस क्या है, अब आपको पता लग गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि अब आपको पता लगा आपको कितने बंदों की जरूरत है, तो आप बुलाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आप बुलावा भेजोगे तभी तो वो लोग आएंगे आपकी कंपनी में टेस्ट देने, इंटरव्यू देने। बुलावा भेजोगे कि नहीं, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। बुलावा भेजना, इनवाइट करना, इनवाइट करना लोगों को। कैसे करा जाता है? न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे देंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गेट के बाहर बोर्ड लगा देंगे, वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, ठीक है, फेसबुक पे डाल देंगे, ट्विटर पर डाल देंगे, monster.com, नौकरी.com सब पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट मतलब होता है इनवाइट करना, लोगों को बुलावा भेजेंगे कि आओ और हमारे यहाँ अपना जॉब के लिए ट्राई करो, हमारे यहाँ वैकेंसी है, ठीक है। अब लोग आ गए, बुलावा भेजने से लोग आ गए। अब उन लोगों को चुना जाता है, यानी सेलेक्ट करा जाता है, सिलेक्शन।
जो उनका टेस्ट लिया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, उनका कॉलिंग होती है, फलाना ढिमकाना, मतलब जिस चीज़ के लिए जैसा बंदा चाहिए उसको उस हिसाब से टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। जैसे भाई टीचर है तो उसका डेमो करवाएंगे, उसका रिटर्न टेस्ट लेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे। कोई सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन को ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, कुछ करवाएंगे, कॉम्स चेक करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन। अब सेलेक्ट कर लिया बंदे को, जो भी अच्छा लगा, उसके बाद उसे प्लेसमेंट दे देंगे, उसे भर्ती कर लेंगे, उसे ऑफर लेटर दे देंगे और उसे भर्ती कर लेंगे, ठीक है ना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, नौकरी दे दी उसको कि आ जाओ भाई नौकरी पे लग जाओ। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, प्लेसमेंट तो मतलब नौकरी देना है भाई, उसको नौकरी मिल गई। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब है स्टूडेंट कि इंट्रोड्यूस करवाना। क्या करवाना? इंट्रोड्यूस। जब आप कभी एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करोगे ना बेटा, जब एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग के कोई जबरदस्त अगर एमएनसी कंपनी बड़ी अच्छी खासी हुई, टाटा, कैपजेमिनाई, ठीक है, जेनपैक, एसेंचर, ऐसी कोई कंपनी हुई, तो आपको 3 दिन तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन बोलते हैं इसको, इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कंपनी में। मतलब आपके पहले 1 या 2 दिन जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा होगा उन सबको बैठाएंगे एक हॉल में और उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कंपनी से कि हमारी कंपनी यहाँ तक कैसे पहुंची, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री बताएंगे पूरा। फिर बताएंगे आप हमारी कंपनी ये काम करती है, इन इन क्लाइंट्स के साथ काम करती है। फिर आपको बताएंगे हमारी कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ बताएंगे। पूरा आपको समझाएंगे कि अगर आपको कि ये दिक्कत हो तो आपको इसके पास जाना है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दिक्कत हो तो ये इस इंचार्ज के पास जाना है, ठीक है। और भाई कोई हरासमेंट का केस हो तो आपको इसके पास जाना है। पूरे आपको कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का नंबर है, एचआर डिपार्टमेंट का नंबर है, मतलब पूरा आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है ना। कोई नए आज जाते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, ऐसे। तो वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। 5th स्टेप में क्या होगा? अभी आपको बेटा काम नहीं आता है तो काम सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। 1-1.5 महीने 2 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कोई अच्छी कंपनी हो तो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको डेवलप करा जाएगा। ट्रेनिंग मतलब कोई नया बंदा होगा उसको ट्रेनिंग देंगे और कोई थोड़ा बहुत पुराना होगा तो उसको डेवलप करेंगे, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया स्टूडेंट ये वाला। अच्छा, अब ट्रेनिंग देने की बात हुई, अब बंदा काम करने लग गया। एचआर का काम नहीं, अब काम करेगा अपने अपने डिपार्टमेंट में। एचआर ने उसको ट्रेनिंग देकर सबको सौंप दिया है, भाई अकाउंट वाले तू संभाल, मार्केटिंग वाले तूने 2 बंदे मांगे थे तू संभाल, ठीक है। इन सबको बंदे दे दिए, इन सबको बंदे दे दिए, ये काम करवा रहे हैं उनसे। अब उसमें स्टाफिंग का या एचआर मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। एचआर का काम आता है जो नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5th, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक अप्रेजल का मतलब होता है इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम, तनख्वाह बढ़ाना या इंक्रीमेंट इन इनकम। इंक्रीमेंट इन इनकम यानी कि अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाना। आपने सुना होगा कि भाई 1 साल में, हर साल में एम्प्लॉयज की सैलरियाँ बढ़ती है। आपने सुना होगा इंक्रीमेंट होना है, इंक्रीमेंट होना है, सैलरी बढ़नी है, बढ़नी है। क्या है वो? यही है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब अप्रेजल का मतलब होता है तनख्वाह बढ़ाना। इंक्रीमेंट इसका दूसरा मतलब है अप्रेजल, इंक्रीमेंट। किसके आधार पर? परफॉर्मेंस के आधार पर। ऐसे नहीं है सभी का बढ़ा दिया, परफॉर्मेंस के आधार पर। जो अच्छा काम करेगा उसके ज्यादा रुपए बढ़ेंगे, जो कम एवरेज काम करेगा उसके एवरेज रुपए बढ़ेंगे, और जो एक्सीलेंट काम करेगा उसके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और जो नहीं काम करेगा उसके नहीं भी बढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं सबके बढ़े, नहीं भी बढ़ेंगे। तो परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के रुपए बढ़ाए जाएंगे। ईयर एंड पर, हर साल के ईयर एंड पर पैसे बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कौन बढ़ाता है? एचआर डिपार्टमेंट। आप वो क्या करेगा? आपके डिपार्टमेंट, जैसे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपके मैनेजर से पूछेगा ये बंदा कैसा काम करता है, और उस हिसाब से दोनों बैठकर डिस्कशन करेंगे कि इसके कितने रुपए बढ़ाने हैं। अकेला नहीं करेगा, अकेले को क्या पता कि आपने इसमें क्या काम करा है, इसको थोड़ी ना पता है। तो इससे पूछेगा मैनेजर से, आपके डिपार्टमेंट वाले से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है बेटा अब प्रमोशन। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन, प्रमोशन में क्या है? प्रमोशन का मतलब होता है आपको एक पोस्ट ऊपर भेज देना।
यानी अगर आप सीनियर एसोसिएट हो तो आपको टीम लीडर बना देना, आप एसोसिएट हो तो आपको सीनियर एसोसिएट बना देना, आप टीम लीडर हो तो आपको मैनेजर बना देना। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप 9th क्लास के टीचर कोई पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको पीजीटी में शामिल कर लेना, ठीक है। कोई वाइस प्रिंसिपल है, अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रिंसिपल बना देना, ठीक है। तो ऐसे ही प्रमोशन का मतलब होता है एक पोस्ट ऊपर भेज देना, एक पोस्ट ऊपर इंक्रीज कर देना, लेवल बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। तो ये जरूरी नहीं है कि हर साल हो, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। कई कंपनी 3 साल में एक बार एनालाइज करती है कि भाई कौन एम्प्लॉय है लायक प्रमोशन की, कोई कंपनी हर साल करती है, कोई कंपनी 5 साल में करती है, कोई कंपनी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसे लगता है जब जो अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए उसको प्रमोट कर दो, ठीक है ना। तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है प्रमोशन की। और सबसे लास्ट में आता है स्टूडेंट कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, मतलब पैसा मिलना चाहिए। कंपनसेशन के अंदर आती है सैलरी, लोगों की सैलरी निर्धारित करता है, ये लोगों का बोनस निर्धारित करता है, और भी जितना पैसा जो कंपनी द्वारा लोगों को दिया जाता है, जैसे सैलरी तो है ही है, बोनस हो गया, और भाई मान लो दिवाली का बोनस हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पर पैसे हो गए, कोई और अच्छा काम करा है इसने तो इंसेंटिव हो गया, या कोई गिफ्ट हो गया, कुछ भी अगर कंपनी की ओर से मिल रहा है तो वो सभी कंपनसेशन के अंदर आता है। कंपनसेशन का मतलब है कि कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके बदले में उसे पैसे देना या कोई चीज देना, गिफ्ट देना, ठीक है ना, वो कंपनसेशन है स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये 8 स्टेप हैं किसके, स्टाफिंग के। 8 स्टेप है स्टाफिंग के। जल्दी से एक बार 8 स्टेप को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप है स्टूडेंट एस्टिमेटिंग मैन पावर, यानी हमने एस्टिमेट लगाना कितने लोगों की हमें जरूरत है, उन सबको बुलावा भेजना, रिक्रूटमेंट, इनवाइट करना, फिर लोग आ गए तो उनमें से सेलेक्ट करना, फिर उन्हें जॉब देना, प्लेसमेंट, और उनको इंट्रोड्यूस करवाना यानी ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें काम के लिए ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काम के लिए ट्रेनिंग देना। फिर उसके बाद ईयर एंड पे उनका अप्रेजल करना यानी कि इंक्रीमेंट करना, पैसे बढ़ाना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कि फिक्स नहीं है प्रमोशन करना, और सबसे एंड में है स्टूडेंट कंपनसेशन यानी कि तनख्वाह। सिर्फ तनख्वाह नहीं, तनख्वाह के अलावा जितना जो कंपनी रिटर्न उसके एम्प्लॉय के काम के बदले में उसे दे रही है वो सब कुछ आ जाएगा। अगर जैसे मान लो कंपनी ने किसी को फ़ोन दे रखा है तो वो भी आएगा, कंपनी ने किसी को गाड़ी दे रखी है वो भी आएगा, कंपनी ने किसी को रहने के लिए घर दे रखा है वो भी इसमें ही आएगा। तो सारी चीज़ें जो उसको काम के बदले उसे मिल रही है वो सब किस में आएगी, कंपनसेशन में। तो ये 8 स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में हम इनके डीप में भी पढ़ेंगे भाई रिक्रूटमेंट किन कैसे कैसे करा जाता है, सिलेक्शन कैसे कैसे करी जाती है, ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है, हम ये भी डीपली हम पढ़ेंगे। जो भी मुझे लगता है कि जो कंटेंट्स है इसके प्रोसेस के जो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है वो हम करेंगे, जैसे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, इनको डीपली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये हम लोग करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो अपने घर में रहें, हेल्दी खाएं, सेफ रहें। जल्द ही न्यूज़ आ रही है आजकल की लॉकडाउन खुल जाएगा स्कूलों का भी, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ का भी, तो ये एक अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए, ताकि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेंगे। बहुत बोर हो गए आप होंगे आप लोग घर, ठीक है ना, तो फिर से आप आएंगे स्कूल में, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।